Hey students, good morning and welcome back to my channel. And in this video, we are going to discuss about part 2 textile industries under chapter 6, manufacturing industries. So, textile industries contribute industrial production about 14% in India. These are the important data that you need to understand and very important from exam point of view. From 1 marks question they can ask these type of questions. So textile industries provide employment about 3.5 crore people in India, and it also earn foreign exchange about 24.6% annually, and it also contribute to country's GDP. I told you gross domestic production about 4%. So next, ask like, give any three reasons as why does cotton textile industries occupies unique position in Indian economy. So the points which I have discussed just above, that are same you can write in this. It provides employment about this percent, 1.5 crore in country, about 35 million person directly, and second largest it is the second largest occupation in India after agriculture, and also contributes to industrial production about 14%. It also earn the foreign exchange and contribute 4% in country's GDP, and it is the only industry in the country which is self reliant and complete in its the value chain, means from the raw material to the highest value added product, means its raw material is used by its own industries. Now see how. रो फाइबर, आपके पास रो फाइबर है, कपड़ा है, क्लॉथ है, सॉरी कॉटन है, रो कॉटन है. इट इज स्पन इनटू फाइबर प्रोडक्शन. हाउ? इट इज़ देन स्पिनिंग, इसकी स्पिनिंग होती है, देन इसके यान बनते हैं, स्पिनिंग में थ्रेड बन जाते हैं, एंड उसके बाद उनकी वीविंग और नीटिंग होती है. फिर उससे आपके पास फैब्रिक बन के तैयार होता है. फिर उस फैब्रिक को हम क्या करते हैं, डाई एंड फिनिशिंग. कोई प्रिंट बनाना है आपने, उसमें डाई करनी है और उसकी फिनिशिंग करनी है, वो सारा काम इसमें होता है. उसके बाद उसके गारमेंट बना दिए जाते हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है गारमेंट इन फॉर्म ऑफ कुर्तीज़, कोई भी चीज़ आपके पास आ सकती है मटेरियल. तो इस तरह से ये पूरा इंटरडिपेंडेंट होता है. तो अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हिस्ट्री की बात करें तो इट इज़ एन एंशियंट इंडिया, और एंशियंट इंडिया में इसको हम हैंड स्पिनिंग या वीविंग से यूज़ करते थे. लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स वर इंट्रोड्यूस. पावर लूम्स होते हैं द हैंडलूम्स विच आर रन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं. फिर उसके बाद setback during colonial rule due to non competitiveness with the mill made क्लॉथ. तो इसको कंपटीशन भी बाद में मिला, और उसकी वजह से हैंडलूम्स जो है वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि जो मिल्स का कपड़ा था उसके साथ आपका हैंडलूम का कपड़ा है, हाथ से बना हुआ जो फाइबर है, वो compete नहीं कर पाया. कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ आपकी लगी थी, तो वो आपकी मुंबई में एस्टेब्लिश की गई थी 1854 में. तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है या मल्टीपल चॉइस में. क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात. तो इसका क्या रीज़न है, गिव रीज़न देते हैं या सपोर्ट दिस स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है. तो एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन यहाँ पे होता है, क्योंकि जो ब्लैक सॉइल है यहाँ की उस पर कॉटन अच्छे से ग्रो होता है. दूसरा मार्केट एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटीज़. आपको पता है गुजरात और महाराष्ट्र में पोर्ट्स नियर बाय हैं, तो वहाँ से
इजीली ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दूसरा, लेबर की कोई कमी नहीं है वहाँ पे, चीप लेबर इज़ अवेलेबल, इवन स्किल्ड लेबर आर ऑल्सो अवेलेबल। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट इज़ मोइस्ट क्लाइमेट, जो आपका नमी भरा क्लाइमेट है वो इसके लिए सूटेबल होता है, एंड दैट्स वाई द मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ आर लोकलाइज्ड इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। और इंडिया के जो मेन एक्सपोर्टर है, मतलब इंडिया से जो कॉटन यार्न एक्सपोर्ट करता है वो है हमारा जापान, एंड जो कॉटन गुड्स है वो यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़, नेपाल, दीज सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, ये सारे हमारे कॉटन गुड्स के एक्सपोर्टर हैं, मेन एक्सपोर्टर। पूछा जाता है आपसे पेपर में, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय कॉटन इंडस्ट्रीज़, तो वो आपकी हैं यूज़ ऑफ पुअर क्वालिटी यार्न इन आर मिल्स, जो पुअर क्वालिटी का यार्न है उसको यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से जो फैब्रिक है दैट इज़ नॉट गुड। और दूसरी बात, टफ कंपटीशन इन द वर्ल्ड मार्केट को compete नहीं कर पाता है, मतलब। और उसके बाद गुड क्वालिटी यार्न इज़ एक्सपोर्ट, और जो गुड क्वालिटी का यार्न है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, ये एक्सपोर्ट है। जो हमारा अच्छी क्वालिटी का यार्न है उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, एंड जो चीप क्वालिटी यार्न है उससे इतने अच्छे क्लॉथ्स नहीं बन पाते। फिर पावर सप्लाई में भी इरेटिक मीन्स प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस रहती है। एंड देन मशीनरी टू बी अपग्रेडेड, जो आपकी मशीनरी है दैट आर नॉट अपग्रेडेड, जो ओल्ड मिल्स है वही यूज़ करी जा रहे हैं। एंड लो आउटपुट ऑफ लेबर, जो हमारी चीप लेबर है वो भी इसमें काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, मीन्स दे आर अनस्किल्ड एंड दे आर अनेबल टू परफॉर्म द कम्पिटिटिव टास्क। आता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से, तो एक तो कानपुर, ये आपसे पूछेंगे। तो कानपुर जो है आपका यूपी में लोकेटेड है, और इंदौर जो है महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है, सूरत एंड अहमदाबाद, जिसको अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, और ये आपके गुजरात में लोकेटेड है। इसके अलावा आपके पास कोयम्बटूर एंड मदुरई, तो मदुरई है आपका तमिलनाडु में, एंड कोयम्बटूर ऑल्सो इन तमिलनाडु। सो दीज कैन बी आस्क्ड इन कोटल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैप वर्क, और दे कैन गिव यू टू लोकेट इट। Suppose they have given dot here, but they will not give you the name of the place, so you need to write here, they will give you A point and you need to write in A, Kanpur. Okay, this way you have to complete the map work in board exams. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री आपकी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है आपका इंडिया, एंड जूट गुड्स का भी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो इंडिया है वो जूट गुड्स का है आफ्टर बांग्लादेश। सो नेक्स्ट, ये आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रो जूट, जो रो जूट है, कच्चा जूट है जिसको प्रोसेस नहीं किया है, उससे प्रोडक्ट्स नहीं बनाए हैं, वो आपका इंडिया लार्जेस्ट है उसमें। एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट गुड्स, जूट गुड्स है, गुड्स मतलब उससे बनाए गए मटेरियल है, उसमें इंडिया नंबर 2 पे है, जबकि जो बांग्लादेश है वो नंबर 1 पे है। और बांग्लादेश आपको पता है कि कोलकाता के नियर बाय लोकेटेड है। आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे ये पार्टीशन हुआ था, ठीक है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को। और 70 जूट मिल्स इन इंडिया लोकेटेड, ये शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजीली लर्न करने में आसानी हो जाए। तो अगर हम बात करें जूट इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में, तो ये है कि द फर्स्ट जूट मिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड या सेटअप इन कोलकाता इन रिशरा कोलकाता के नियर बाय है, और 1859 में ये सेटअप की गई थी फर्स्ट जूट मिल। एंड आफ्टर पार्टीशन, जब उसके बाद पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में, जो बांग्लादेश का पार्टीशन हो गया था वेस्ट बंगाल से इंडिया से,
3% जो आपकी मिल है, 3/4 ऑफ द जूट प्रोडक्शन एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में वो चला गया था, 3/4। ठीक है, मतलब जो जूट ग्रोइंग एरिया था वो आपका बांग्लादेश में चला गया था, बट जो जूट मिल्स थी वो आपकी कोलकाता में रह गई थी। वो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन हुगली बेसिन। हुगली बेसिन में जो जूट की अवेलेबिलिटी वो वहाँ पे ही क्यों लोकेटेड है, कहीं और क्यों नहीं है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में डेफिनेटली। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, प्रॉक्सिमिटी मीन्स जो ज़्यादातर जूट ग्रोइंग एरिया है वो आपका हुगली बेसिन के नियर बाय है। दूसरी बात, इन एक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी चीप कॉस्ट में वहाँ पे अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फिर उसके बाद सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन। आपको बता दूं कि किसी भी जगह की एक जो लाइफ लाइन होती है, और यहाँ पे तीनों चीज़ें अवेलेबल है, रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। देन अबंडेंट ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग रो जूट, जो रो जूट होता है उसकी प्रोसेसिंग के लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए भी ये अवेलेबल है। दूसरी बात, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स लाइक बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से चीप लेबर अवेलेबल होती है जो कि जूट ग्रोइंग में और जूट प्रोसेसिंग में हेल्प करती है। फिर उसके बाद कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइडिंग बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटी टू एक्सपोर्ट जूट गुड्स। सो दीज आर मेन important थिंग्स which facilitate the jute growing area near Hooghly Basin। और जूट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नेशनल जूट पॉलिसी भी इंट्रोड्यूस की गई थी 2005 में। तो उसके अंडर क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, तो ये कई बार आ जाता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल जूट पॉलिसी 2005। तो जूट पॉलिसी में आपके पास टू इंक्रीज डिमांड, जो इसकी डिमांड थी उसको इंक्रीज़ करना था। नंबर 2, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। नंबर 3, टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। नंबर 3, टू इंश्योर गुड प्राइस, जो इसका एडिकेट प्राइस है वो इंश्योर करना था। चौथी बात आपके पास द टू इन्हेंस ईल्ड पर हेक्टेयर, इसकी जो ईल्डिंग है उसको इंक्रीज करना। इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कम्स अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। इसी के साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में एक और चीज़ आपके पास होती है, वो है शुगर इंडस्ट्रीज़, वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़, तो इसके बारे में मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड प्लेस जो है इंडिया का वो वर्ल्ड में शुगर प्रोडक्शन में है, सेकंड प्लेस। देन फर्स्ट प्लेस इन गुड़ एंड खंडसारी, जो खंडसारी होती है देसी शक्कर होती है आपकी, चीनी, ठीक है, शक्कर जो आप खाते हो उसको बोलते हैं खंडसारी। देन there are 460 sugar mill in production areas of sugar cane due to sucrose content reduction in haulage. So next we have sugar industries। इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। In recent years, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western states, especially in महाराष्ट्र। तो ये क्यों शिफ्ट हुई यहाँ से साउदर्न स्टेट्स की तरफ को, वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ को, ये आपने इसमें स्पेसिफाई करना है। सो देयर आर डिफरेंट रीज़न फॉर दिस। नंबर 1, this is because the cane produced here has higher sucrose content। तो पहली बात, जो वहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है, केन बोलते हैं ये वाला पार्ट जो होता है,
शुगर केन का, ठीक है, इसको केन कहा जाता है। तो केन प्रोड्यूस्ड हेयर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट इन इट एंड कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर लॉन्गर क्रशिंग सीजन। जो क्रशिंग सीजन है उसका जूस निकालने का, तो वो ज़्यादा चलता है ड्यू टू कूलर क्लाइमेट। देन कोऑपरेटिव एंड मोर सक्सेसफुल इन दिस स्टेट्स। जो कोऑपरेटिव्स है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है इन दीज स्टेट्स में। And challenges faced by sugar industries. So major challenges include there is seasonal nature of the industry, means ये particular season में ही grow होता है क्योंकि seasonal crop है इसलिए, ठीक है। तो industries भी इसी वजह से suffer कर जाती है। दूसरी बात, old and insufficient method of production के लिए हमारे पास traditional method ही है old। then ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग कैन टू फैक्ट्रीज़। ट्रांसपोर्ट भी डिले हो जाता है और उसकी वजह से मैं आपको बता दूं 24 आवर्स के बाद जो सुक्रोज कंटेंट है शुगर केन का वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और उसमें थोड़ी सारनेस शुरू हो जाती है। देन नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ पैकेज। जो उसका रॉ मटेरियल है उसको मैक्सिमाइज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। So here we have the question, same question which I have discussed. Why did cotton textile industries concentrate in the cotton growing belt of Maharashtra, Gujarat in early years? Any three reason you have to mention here. So let's see the answer. Same which we have discussed already, but you can see from here also. Availability of raw material, market area, transportation including accessible ports, labor facility, moist climate, and other also important factors like urbanization of the area also supports this. Trees, why they are shifting to southern and western states of India. So answer I told you already. So here you can see again high sucrose content of sugarcane of the area. Then longer crushing period due to cooler climate, working of cooperative sector in southern and western state which give more benefits to the producer and laborers. So this is the main important reason. Now next we have politically evaluate why does cotton textile industry occupies unique position in Indian economy. So this is the same question, you can see the answer, I'm not going to repeat it. So you can see from here. This is all about for today, and in next part 4 we will discuss about, sorry, part 3 we will discuss about mineral based industries.